अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय चैनल फैज़ी एमबीएफ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग की ए टू ज़ी तमाम डिटेल बताऊंगा। बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस किए हैं पर्सनली कांटेक्ट में कि आप ये क्या ऐसे आर्टिकल क्या है, गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, मैं उस हवाले से आपको गाइड करूँगा कि आर्टिकल होता क्या है, उसको कैसे टाइप करते हैं या कैसे उसको लेते हैं। वो सारी चीज़ें मैं ए टू ज़ी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। चलिए, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि हम एक आर्टिकल यानी कि एक फॉर्म कह लें, ठीक है, एक फार्म कह लें, उसको किसी से लेके एक वेबसाइट वाले से लेके दूसरी वेबसाइट पे ऊपर जाके पब्लिश करना, यानी कि रैंक करवाना एक वेबसाइट को, उसको गेस्ट पोस्टिंग करनी है, यानी कि ऑफ पेज एसईओ, इसको गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग का दूसरा मैं आपको सिंपल सा बताऊँ। जैसे हम एक दूसरे से टच अप होते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, एक दूसरे के फॉलोअर वगैरह एंगेज करते हैं, वैसे ही ये गेस्ट पोस्टिंग का काम भी है। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल जो हमने क्लाइंट से लेना होता है। ठीक है, आर्टिकल बेसिकली होता क्या है? आर्टिकल में लिखा ये होता है, आर्टिकल जो क्लाइंट से हम लेते हैं उसमें क्लाइंट की वेबसाइट की सारी डिटेल मौजूद होती है कि वो वेबसाइट किस बारे में है, किस मुतल्लिक है। उसमें उस वेबसाइट के लिंक्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वो उस लिंक्स के ज़रिए जब हम आर्टिकल को पब्लिश करवा लेते हैं तो उस लिंक्स के ज़रिए बहुत से लोग आते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, विज़िट करते हैं। इस तरह वो क्लाइंट की वेबसाइट जो होती है वो रैंक्ड हो जाती है, लिंक बिल्ड हो जाता है उनके साथ, तो इस तरह वो रैंक्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल। अब आपको मैं बताऊँगा, अगर ये आर्टिकल जो होता है कितने वर्ड्स का होता है, ये तकरीबन 150, 200, 150, 200, 2000 वर्ड्स का होता है, 1500, 2000, या ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है या एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट अब आर्टिकल आपने लेना कहाँ से है, आपने पब्लिश कहाँ से करवाना है, एडमिन से कैसे डील करनी है, तो क्लाइंट से कैसे डील करनी है। सबसे पहले तो आपने लिस्ट तैयार करनी है आपकी। ठीक है, आपने एसईओ टूल्स चेक करने हैं हर वेबसाइट के एसईओ की क्या है, हर वेबसाइट हर कैटेगरी की वेबसाइट जो है उसको चेक करना है कि वो कैसी उसकी स्टैट्स हैं, एसईओ स्टैट्स उसके क्या हैं क्या नहीं है, उसके एक्यूरेट हैं या नहीं है, वो आपको बेनिफिट देगी या नहीं देगी। ठीक है, अगर वो एसईओ स्टैट्स उसके आप चेक करने में कामयाब हो जाते हैं, लिस्ट उससे आपकी बन जाएगी। ठीक है, साथ साथ आप जैसे जैसे आप एसईओ स्टैट चेक करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको आगे पता चलता जाएगा कि हमने आगे करना क्या है। ठीक है, जैसे जैसे आपको वेबसाइट से मिलती जाएंगी कि एक वेबसाइट मिली उसको फिर आपने एसईओ स्टैट चेक किया, चेक करने के बाद फिर आपने वो अपनी लिस्ट में मेंशन कर दी एक कैटेगरी, यानी कि फ़ैशन की कोई वेबसाइट हमने ले ली। फ़ैशन की वेबसाइट लेने के बाद हमने उसको चेक किया, उसके स्टैट्स के ठीक है, एक्यूरेट हैं या नहीं, हमारे लिए ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक हुआ है, स्पैम स्कोर, DADR, ये चीज़ें चेक करके हमने देखना, देख के अगर ठीक है हमारे लिए, वो हमने अपनी लिस्ट में मेंशन करनी है। मेंशन कैटेगरी उसकी मेंशन करनी है, कैटेगरी मेंशन करने के बाद DADR, स्पैम स्कोर, ट्रैफिक, ये चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद हमने उस वेबसाइट के ऊपर जाना है, उस वेबसाइट के ऊपर जाके उसकी ईमेल पे जाना है उसी टाइम। ठीक है, उसको क्लाइंट को ईमेल कर देनी है, अपना एडमिन को ईमेल कर देनी है। ठीक है, एडमिन को ईमेल करने के बाद ठीक है, वो आपने वही ईमेल फिर कांटेक्ट में भी लिखनी है ताकि आपको पता रहे कि इस ईमेल पे मैंने इस वेबसाइट के ऊपर कांटेक्ट किया है। अगर आप वो ईमेल नहीं लिखेंगे तो आपको पता नहीं, आपको बार बार वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, तो इससे मुश्किल होगी थोड़ी सी। वो एक ही बार में आपने वो ईमेल को कांटेक्ट मेथड में लिख लेनी है कि मैंने कोई ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट किया है या फॉर्म फिल किया है, जो सा फॉर्म वगैरह होते हैं वो फिल किया। ठीक है, तो ये आपने कर लेना। ठीक है, इसके बाद जब आप ऐसे हर कैटेगरी की 20 से 30 साइट्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, हर कैटेगरी 20 से 30 लाजमी होनी चाहिए आपके पास। उसके साथ ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिनकी आपकी एडमिन के साथ डील डन हुई हो। ठीक है, आपने ईमेल में लिखना यह सिंपल सा है कि आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो फिर ही आपको ईमेल मिलेगी ना। आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे वेबसाइट के ऊपर लिखा क्या हुआ,
क्या क्राइटेरिया उसने बयान किया हुआ है, क्या चीज़ें हैं वो मांग रहा है हमसे कि हमें आर्टिकल में जो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद वो उसमें देखना है हमने, सारा उसका मवाद देखना है वो कैसे शो किया हुआ, वो हमें इजीली आसानी से नज़र आ जाएगा, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं जाते हैं तो वो सामने शो हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम आर्टिकल लिखेंगे एडमिन को कि मैंने आपकी आज ये वेबसाइट देखी है, इसमें मैं पोस्ट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे काइंडली इसका प्राइस बताएं, ये जैसे जैसे आप जैसे अपने अपने वर्डिंग में जैसे आप मुनासिब समझे वो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। दूसरी बात जो हमने उसमें मेंशन करनी है वो आपने मेंशन करनी है कि आप रीसेलर, एज ए रीसेलर आपने मेंशन करना है, मैं ये काम एज ए रीसेलर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो एडमिन होगा वो आपको कम से कम रेट देगा, ज़्यादा हाई वाला रेट नहीं देगा। वो ज़्यादातर जो होते हैं क्लाइंट्स भी होते हैं वो डायरेक्ट भी ईमेल कर रहे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो वेबसाइट को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे होते हैं, इस वजह से वो हाई रेट देते हैं। लेकिन अब जब आप उनको कहेंगे मैं रीसेलर हूँ तो वो आपको इंशाल्लाह कम रेट देगा, ठीक है। रेट की बात ये हुई, एडमिन से ऐसे आपने डील करनी है। अगर वो रेट कम ना करें, एक दो ईमेल उसे करें, अगर वो फिर भी बार्गेनिंग ना करे, ठीक है, कम ना करे अपना बजट, तो फिर उसी बजट में आप डन कर लें। तो इंशाल्लाह अगर आपको ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं, ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, तो फिर वो शायद वो आपका कम कर देगा बजट, तो आपको इसका प्रॉफिट भी मिल जाएगा इससे, ठीक है। दूसरी बात, जब हमने क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करना है, क्लाइंट को हमने फाइंड कैसे करना है, बेसिकली क्लाइंट को हमने अपवर्क, फाइवर और उसके बाद लिंक्डइन, तो ऐसे फ्रीलांसिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे हमने जाके इसको सर्च करना है, बाकायदा पोस्टें लगानी है अपनी। पहले तो हमने सिंपल अपनी एक आईडी बनानी है फेसबुक पे, फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, फाइवर पे और इसके अलावा लिंक्डइन पे। हमने अपनी प्रोफेशनल जो है आईडी बना लेनी है ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे कि हमारी तरफ कि हम ये काम कर रहे हैं, लोगों को पता लगे कि ये बंदा भी ये काम कर रहा है। सबसे पहले तो आपने अपनी जगह बनानी है, उसके बाद ही आपको क्लाइंट मिलना शुरू होंगे, उससे पहले आपको क्लाइंट कभी नहीं मिलेंगे। तो लोग ऐसा करते हैं कि लिस्ट बनाते नहीं हैं, एक दूसरे की लिस्ट ले लेते हैं, जो फ्री में लोग एक दूसरे को दे रहे होते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। वो ऐसे ही लिस्ट उठा के आगे क्लाइंट को या किसी को सेंड करना शुरू कर देते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल है, मेरे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। और एक एक वेबसाइट जो लोग लगा रहे होते हैं कि मुझे नीड है, मुझे नीड है, तो ये भी होता है बाज़ औक़ात के वो भी ऐसे लिस्ट बनाए बगैर ही एक एक वेबसाइट को जो ज़्यादा यानी कि मशहूर होती है उसको देख लेते हैं, ये ज़्यादा लोग डिमांड इसकी कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट निकाल के ले आते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है। इस तरह भी नहीं सही। सबसे पहले तो आपने देखना है, सीखना है, प्रॉपर वे में जाना है कि आपने करना क्या है, ठीक है। तो लिस्ट बनाएं। दूसरी बात, आपने प्रॉपर अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो मैनेज करें सारे, अपवर्क, लिंक्डइन और फाइवर, इसके बाद और भी फेसबुक हो गया, ठीक है, और भी जितने भी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लॉगर हैं और भी हैं, बहुत सारे हैं। तो इन पे आपने प्रोफेशनल अपनी आईडी बना लेनी है, ठीक है। प्रोफेशनल आईडी बनाने के बाद लोगों को पता लगे कि ये फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है, ठीक है, ये गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहा है, ये कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा है। बेसिकली यही हमारा काम है। अगर हम दिखाएंगे ही नहीं लोगों को कि हम कर क्या रहे हैं, तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कंटेंट राइटिंग वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हमने अपनी प्रोफाइल आईडी में लिखा ही नहीं है कि हम ये कंटेंट आईडी वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दूसरे बंदे को कैसे पता लगेगा कि ये वाला बंदा आर्टिकल या कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा है, ठीक है। ये आपने प्रोफेशनल अपनी आईडीज़ बनानी है। उसके बाद ही आपने उन आईडीज़ में से ग्रुप्स में ज्वाइन करना है। ग्रुप्स में बहुत जितने हो सकें, गेस्ट पोस्टिंग के, फ्रीलांसिंग के, अपवर्क के, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। तो डेली बेसिस पे आपने उन ग्रुप्स में विज़िट किया करना है और ज्वाइन अपना पोस्ट वगैरह लगानी करनी है, अपनी शेयरिंग करने के लिए, आपने अपना एक्सपीरियंस जो है अपने शेयर करना क्या है, आपने अपना सर्विस बताया करनी है लोगों को कि हम ये सर्विस दे रहे हैं। डेली की आपकी एक ग्रुप में 10 से 15 पोस्ट आपकी लाजमी होनी चाहिए, ताकि आप उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वो सब उनको सब ये महसूस होना शुरू हो जाए कि ये बंदा भी ये काम करना शुरू हुआ है।
आप उनको भी पता लगना शुरू हो जाए कि आप भी ये काम कर रहे हैं, आप लोगों की नज़रों में आना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर आप ऐसे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हाज़िर नाज़िर आपको क्लाइंट लाजमी मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको क्लाइंट लाजमी मिल देंगे, और बहुत से लोगों को मिल भी रहे हैं हमारी मदद के ज़रिए। ठीक है, बहुत से लोग हमारे मदद के ज़रिए काम भी कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं भी कर रहे, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता कुछ नहीं होता, वो आ जाते हैं पूछने कि ये क्या, हम उनको बताते ज़रूर हैं लेकिन वो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट करते हैं। हमने कोर्स इसलिए बनाया है कि वो पहले जाके कोर्स देखें मुकम्मल, एक बार देखें नहीं समझ आती, दूसरी बार देखें फिर नहीं समझ आती, फिर तीसरी बार देखें नहीं समझ आती, तो फिर हमसे पूछें कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। उसको स्टॉप कर के देखें कि आपको कहाँ से नहीं समझ लगी, वो उसको दोबारा रिवाइंड करके देख लें, नहीं समझ लगती फिर रिवाइंड करके देख लें। उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया गया कि वो कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, और लास्ट में हमने पेमेंट कैसे लेनी है क्लाइंट से। ठीक है, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, आपने उससे पेमेंट एडवांस नहीं लेनी। अगर एडमिन मांगेगा तो एडवांस लेनी है। ठीक है, वो क्राइटेरिया होता है कि एडमिन मांगता है कुछ वेबसाइट के ऊपर, कुछ वेबसाइट के ऊपर वो नहीं मांगता। ठीक है, लाइव लिंक के बाद ही मांगता है। ठीक है, क्लाइंट से आपने जब एडमिन मांगे अपनी तरफ से एडवांस नहीं देना, और दूसरी बात एडवांस क्लाइंट से लेके ही देना है। और तीसरी बात पेपल, पेयोनीर और ऐसे जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं पेमेंट के मेथड्स हैं, पाकिस्तान में तो जैस का इजी पैसा ये चल जाते हैं, नया पे अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये ऐसे अकाउंट चल जाते हैं। तो जो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है जैसे पेपल है, अगर पेपल की किसी को नीड हुई तो हम आपके लिए हाजिर हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, हम सर्विस दे रहे हैं लोगों को, बहुत सारे लोग हमारे साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, वो सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, आपको भी अगर चाहिए होगा तो इंशाल्लाह हम आपको गाइड भी करेंगे और आपको सर्विस भी देंगे। उसके बाद आपने जो स्कैमर्स हैं उनसे बच के रहना है। जितना आप उनसे बच के रहेंगे वो आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। हमारा कैसे फ़ायदा है, आप उनसे बच के रहेंगे तो आपको स्कैम होने का ख़तरा नहीं होगा, तो आप समझेंगे यार ये काम ठीक है, एक्यूरेट है, इससे अर्निंग हो रही है। ठीक है, लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप एक बंदे से भी स्कैम हो जाते हैं, स्कैमर आपको स्कैम कर देता है, ठीक है, तो आप ये कहेंगे यार इसमें तो स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, ये है वो, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपने बच के रहना। उसकी जो होता है टॉकिंग जो होते हैं उसको देखना है वो टॉकिंग कैसे कर रहा है। जो होते हैं क्लाइंट होते हैं या एडमिन होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं आपसे कि ये काम है ऐसे करना है। ठीक है, वो दूसरी ओर की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह वो आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं, अलग बात नहीं करते कि ये ऐसे है ये वैसे है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस करते हैं कि अगर बारगेनिंग वगैरह भी करनी हो तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट होगी। तो क्लाइंट के साथ भी ऐसे ही है, डीलिंग होगी वो पॉइंट टू पॉइंट वो आपसे बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जो दूसरे लोग होते हैं पॉइंट टू पॉइंट जो बात नहीं करते वो होते हैं ज़्यादातर रीसेलर होते हैं। वो अपनी ऐसी वेबसाइट्स ढूंढ रहे होते हैं, ऑथर ढूंढ रहे होते हैं या रीसेलर ढूंढ रहे होते हैं जो उनको कम से कम प्राइस दे। ठीक है, जो उनको कम से कम प्राइस दे कि वो उनको अपनी लिस्ट में ऐड करते चले जाते हैं। इस तरह से वो अपनी लिस्ट बना रहे होते हैं, ये भी होता है। तो इंशाल्लाह आप इस काम में मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे, हम भी कामयाब हैं। अल्लाह से दुआ करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी कामयाब करेगा। और अल्लाह ताला आप सबको और मुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सब मुसलमानों को अपने घर जाने का उस्ताद दे कि हम उनके घर की जाके ज़ियारत कर सकें। इंशाल्लाह आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।